जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अभी तो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो रुक चुका है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कहानी अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है। बिकॉज अब दोस्तों बलूचिस्तान की तरफ से दो बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स आई हैं जो कि डायरेक्टली इंडिया को कंसर्न करती हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट में बलूचिस्तान की जो लार्जेस्ट लिबरेशन आर्मी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक नई प्रेस रिलीज को जारी किया है जो कि कल रात को जारी करी गई है, जिसमें उन्होंने इंडिया को चेतावनी दे दी है कि गलती से भी पाकिस्तान पे भरोसा मत करिएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनकी पूरी की पूरी प्रेस रिलीज है जो कि दोस्तों अभी जगह जगह पे आपको देखने को मिलेगी। इसकी तारीख भी आप देख सकते हैं, बल्कि इसमें एक वीडियो भी सामने आई है, अगर आप चाहें तो उसको जाकर के भी देख सकते हैं। मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा जूम इन करके। अगर आप ये देखेंगे, पैरा नंबर 3 लिखा हुआ है, वी टेल इंडिया and other states of the region that the time has passed to believe in Pakistan's promise। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी ये आपके साथ प्रॉमिस करेंगे, फिर भले वो सीज फायर की हो, युद्ध रोकने की हो, कुछ भी हो, इन पे भरोसा मत करिएगा। इसके बारे में डिटेल में आगे जाकर मैं चर्चा करूंगा। ये बहुत बड़ी प्रेस रिलीज है, क्या क्या इन्होंने यहाँ पर कहा है। लेकिन उसके साथ में बलूचिस्तान की ही तरफ से दोस्तों वहाँ पर एक और लिबरेशन आर्मी है जिसका नाम है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। उसके जो कमांडर इन चीफ हैं अल्लाह नज़र बलूच, इनकी एक अलग आधे घंटे की वीडियो है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने इंडिया से डिमांड करी है कि 71 में जो आपने पाकिस्तानियों से 93,000 गन्स को छीना था, जो सरेंडर करवाया था, वो हमें दे दीजिए और हम लोग आपकी हेल्प करेंगे पाकिस्तान को ख़त्म करने में। इसी दोनों चीज़ों के बारे में दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे देखने को मिला है, बलूचिस्तान को लेकर हमारी क्या पॉलिसी है एंड क्यों बलूचिस्तान इंडिया से ये करने का आग्रह कर रहा है, और अभी फिलहाल बलूचिस्तान की क्या स्थिति चल रही है, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, इनफैक्ट डायरेक्टली कमिंग टू द प्रेस रिलीज जो कि उन्होंने यहाँ पे रिलीज करी है। दोस्तों BLA ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज किया है। हम सभी जानते हैं उनकी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से अभी भी जारी है, एंड उन्होंने साफ साफ कहा है हम पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों से घेरने के लिए तैयार हैं और इस खतरे को उसके ही खून में डुबाने के लिए उत्सुक हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, हम पाकिस्तान को उसके ही खून में डुबाने के लिए उत्सुक हैं। उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा बैकग्राउंड देते हुए कहा कि पाकिस्तान न केवल वैश्विक आतंकवादियों के लिए प्रजनन स्थल बन चुका है, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और ISIS जैसे घातक आतंकवादी समूहों के राज्य प्रायोजित विकास का केंद्र भी बन चुका है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर इन्होंने कहा कि इस पूरी चीज़ में ISI के द्वारा इनको पूरा समर्थन किया जाता है। ISI जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो इस आतंकवाद के पीछे का नेटवर्क है और इसके तत्वाधन में पाकिस्तान हिंसक विचारधारा वाला एक परमाणु राज्य बन चुका है जो अपने लोगों और पूरी दुनिया के लिए ज्वालामुखी बनता जा रहा है। ये सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड देने के बाद, बाय द वे, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। इसके बाद इन्होंने इंडिया से आग्रह किया कि प्लीज़ पहले तो आपने जो सीज फायर अग्रीमेंट उनके साथ रीच किया है उसको डायरेक्टली मेंशन किया। उन्होंने कहा वी टेल इंडिया एंड अदर स्टेट्स ऑफ द रीजन कि वो समय बीत चुका है कि आप पाकिस्तान के वादों पे, पाकिस्तान की प्रोमिसेस में बिलीव करो, बिकॉज ये लोग दोस्तों वापस आएंगे।
बल्कि दोस्तों इन्होंने इसीलिए आप यहाँ पे देखिए क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे समय से गुजर रहा है जहाँ पर उनकी मिलिट्री पॉलिसीज़ फेल हो चुकी हैं, डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेट हो चुका है, और इसीलिए इन्होंने कहा कि प्लीज़ आप लोग पीस या सीज़ फायर की बातचीत मत करना। अगर वो करता भी है तो पाकिस्तान केवल आपको छलावे में ले रहा है, केवल ये उनका वॉर टैक्टिक है, और प्लीज़ आप उनकी इन छलावों का जो कि उसके अंदर मत फंस जाना, बिकॉज ये वापस से आपके ऊपर यहाँ पर अटैक कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों इन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर के अगर इंडिया एक तरफ से और हम इस तरफ से अपने अटैक को जारी रखें तो हम लोग पाकिस्तान को दो साइड से घेर सकते हैं। ये देखिए, वी एश्योर इंडिया कि अगर वो फाइनल डिसीजन बना लेते हैं टू एलिमिनेट द टेररिस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, BLA अलॉन्ग विद एंटायर नेशन वो पाकिस्तान को वेस्टर्न साइड से अटैक करेगा और आप लोग जो हैं अपनी तरफ से यानी कि पाकिस्तान के ईस्टर्न तरफ से आप लोग LOC की तरफ से अटैक करना शुरू कर सकते हैं। आपको मैं वैसे बता दूं दोस्तों, जो BLA के जो क्लेम्स हैं ये ऐसे ही हॉलो क्लेम्स नहीं हैं, बिकॉज अगर आप पिछले 10-12 दिनों की डेवलपमेंट्स को देखेंगे, BLA पहले से भी बहुत अग्रेसिव थी, अभी और ज़्यादा अग्रेसिव हो चुकी है। एंड अभी आप देखिए इन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान की 51 लोकेशंस पे हिट कर चुके हैं। ये कल रात की डेवलपमेंट है और ये उसके पहले भी लगातार अलग अलग लोकेशंस पे हिट करते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ कहा है कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के माउंटेन फ्रंट्स, अर्बन फ्रंट्स और कई सारे और फ्रंट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान को बिल्कुल हेल्पलेस बना दिया है। इन्होंने इसीलिए आग्रह किया है कि अगर हमें पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और डिफेंस सपोर्ट पूरी दुनिया से मिलेगी, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, तो हम लोग पाकिस्तान को कंप्लीटली यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये केवल एक तरफ की कहानी है, बिकॉज एक और वहां पे फ्रंट है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से। उनके जो कमांडर इन चीफ हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, इनकी वीडियो भी है जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आधे घंटे की वीडियो में इन्होंने साफ साफ कहा है, इनफैक्ट मेनली इंडिया को एड्रेस किया है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना ज़रूरी है। इंडिया शुड ओनली गिव अस द 93,000 गन्स जो कि पाकिस्तानियों की इंडिया ने 71 में ली थी। एंड उसके बाद इन्होंने कहा तब देखिए कि हम पाकिस्तान का क्या हशर करते हैं। ये अगेन एक बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि हमें अभी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑब्वियसली रीज़न हम भी जानते हैं, वो दोस्तों इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज इस तरफ से भारत ने घेरा हुआ है, इस तरफ से बलूचियों ने घेरा हुआ है, और अगर ये दोनों साइड से पाकिस्तान घिर जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आउटकम हमें देखने को मिल सकता है। अब इंडिया क्या करता है, इंडिया की पॉलिसी क्या है? नाउ लेट मी टेल यू, इंडिया की जो बलूच को लेके पॉलिसी है वो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। हम केवल बलूच को एक मुद्दे की तरह इस्तेमाल करते थे। जब वो लोग कश्मीर में मेडल करते थे तो हम लोग भी बलूच में मेडल करने की बात किया करते थे, लेकिन इंडियंस की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। आप यहाँ पे उदाहरण देखिए, ये जम्मू कश्मीर के एक्स DGP रह चुके हैं शेषपाल वैद्य जी, इन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि बलूचियों के लिए समय आ चुका है अपने फ्रीडम को क्लेम करने का। जैसे जैसे हम लोग पाकिस्तान को एक तरफ से ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग भी पूरी कोशिश कीजिए और आपकी जो भी यहाँ पे मांगे हैं, जो भी आपकी यहाँ पे डिमांड्स हैं, उनको आप लोग अपने हक में लेकर ही यहाँ पे शांति कीजिए। ये जो स्टेटमेंट्स थे, ये जो चीज़ें थी इंडियंस की तरफ से यहाँ पे करी जा रही हैं। अगेन आपको बता दूँ, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बलूचियों की तरफ से, दे आर वेरी वेरी सीरियस। आज से कुछ दिन पहले बलूच के जाने माने राइटर और बलूच लिबरेशन मूवमेंट के जाने माने स्टेक होल्डर मीर यार बलूच ने घोषित कर दिया था कि हमने हमारी स्वतंत्रता को घोषित कर दिया है और हम अब नई दिल्ली में आकर नई एम्बेसी खोलना चाहते हैं। अब हम लोग यूनाइटेड नेशन से आग्रह करते हैं कि प्लीज़ हमारे लिए एक सेपरेट जो कंट्री है वो यहाँ पर आप लोग हमें रिकग्निशन दी जाए, अलग से पासपोर्ट्स, अलग से करेंसी वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएँ। और ये भी ऐसे ही बातें नहीं हो रही थी, बिकॉज उसके पहले की डेवलपमेंट्स अगर आप देखें तो लगातार ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तानी सोल्जर्स के कॉन्वॉयज को अटैक किया गया, उसके बाद कराची क्वेटा हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया, कलात के इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। एंड इवन पिछले 2 महीने पहले हमने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जफार एक्सप्रेस को। सो ये लोग बहुत एक्टिव थे, लेकिन जैसे इंडिया की तरफ से इनको एक तरफ से सपोर्ट मिला तो ये और भी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होना शुरू हो गए। देखते हैं क्या होता है। आई ऑल्सो थिंक कि कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट हमें इस बार बलूचियों की तरफ से भी देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड